हरिओम। कोई और वीडियो हो गए पुराने खूब, उसको दे देंगे आपको। तो स्वर योग जो है हमें एक जीवन जीने का तरीका बताता है। अगर हम उसको फॉलो करके जीते हैं तो हमारे जीवन में कोई अनिष्ट नहीं आता, ये भगवान शिव कह रहे हैं। ठीक है, तो पहले समझिए हमने कैसे बताया उसको। ये पंच महाभूत है। तो सबसे पहले इस अंगुली से बताया, सबसे बड़ी अंगुली आकाश, आकाश के नीचे वायु, वायु के नीचे अग्नि, अग्नि के नीचे जल, और जल के नीचे पृथ्वी। ये कहाँ रहते हैं तत्व? जो श्वास है, श्वास का इंग्रेडिएंट प्राण है, प्राण में ये पांच तत्व बहते हैं। ठीक है, मोटा मोटी एक समझने के लिए आइडियल कंडीशन में, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन एक अच्छी पर आइडियल कंडीशन में ये माना गया है कि ये जो एक स्वर है नासिका से जो चलता है, हमारा श्वास चलता है, जैसे अभी हमने ईड़ा पिंगला को थोड़ा और डिटेल में कल ले लेंगे इसको। तो जो स्वर चलता है हमारा, तो करीब 1 घंटे भर चलता है। सिस्टम क्या है इस स्वर का? सिस्टम क्या है, स्वर का विज्ञान क्या है? एक और लाइन में अच्छे से समझिए। स्वर इज एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। परमात्मा ने हमारे शरीर में एसी सिस्टम बना के दिया हुआ है। एसी सिस्टम का मतलब क्या है? आप तो पैसे वाले हैं, एसी रख सकते हैं। जो फुटपाथ पे पड़ा वो कहाँ एसी सिस्टम लाएगा? यस। तो क्या है, जैसे शरीर के अंदर, जैसे शरीर के अंदर गर्मी की जरूरत पड़ी, शरीर में कोल्ड बढ़ गया, तो हमारा राइट नोस्ट्रिल चलना शुरू हो जाएगा। ये राइट नोस्ट्रिल चलेगा, पिंगला चलेगा, तो हमारे शरीर में हीट आ जाएगी, शरीर में हीट आ जाएगी। और हीट आने के बाद में, तो ऐसा माना गया है कि एक स्वर 1 घंटा भर चलता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। 1 घंटा भी चलता है, आधा घंटा भी चलता है, 15 मिनट भी चलता है, 1.5 2 घंटे 3 घंटे भी चलता है, अलग अलग कंडीशन। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा माना है, स आर्ध द्विघटिके, है ना, घटी उसकी इकाई है। 2 3 दिन में सब चीजें क्लियर करेगी। 2.5 घड़ी, 2.5 घटी, 2.5 घटी का होता है 1 घंटा। ठीक है ना, 1 घंटा एक स्वर चलता है, 60 मिनट्स करीब, या कुछ लोग कहते हैं 56 मिनट। 1 घंटा एक स्वर चलता है। जब अब हमारे शरीर में गर्मी का कोटा पूरा हो गया, तो फिर ये क्या करता है, अब कूलिंग स्टार्ट हो जाता है। पहले ये पिंगला चल रहा था, अब ये टर्न होकर के चेंज होकर के फिर हमारा ईड़ा ऑन हो जाता है। अब हमारे शरीर में कूलिंग स्टार्ट हो गया। जब ये पिंगला से ईड़ा में आता है, तो थोड़े समय के लिए ट्रांजिशन पीरियड है ना, इसमें हमारा सुषुम्ना चलता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं चलता है। ठीक है ना, थोड़े समय के, उसको हम नहीं पकड़ पाते। ये हुआ तब ठक से ये आकर के और ये चलने लग गया, ये हमारा। तो अब जैसे ही हमारे शरीर में कूलिंग कम होगा, है ना, कूलिंग पूरा हो जाएगा, सॉरी कूलिंग पूरा हो जाएगा, तो वो बॉडी वापस फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक देती है कि भाई कोटा पूरा हो गया, कोटा पूरा हो गया, तो क्लोज, इसको क्लोज करके फिर यहां से हमारा राइट शुरू हो जाता है। इस तरह से, इस तरह से चलता है। इसको और थोड़ा डीपली समझिए, इसको थोड़ा सा लाइन को समझ लेंगे, सौर योगा आपके पूरा क्लियर हो जाएगा। जब सूर्योदय हुआ, आसमान में सूर्य भगवान आए, जैसे सूर्य भगवान उदय हुआ, सूर्य उदय होने का मतलब क्या? गर्मी आई। तो गर्मी आई, तो अंदर का एसी सिस्टम है ना, तो गर्मी आती है तो हम क्या करते हैं गर्मियों के दिनों में? हम अपना कूलर चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं। तो जैसे ही बाहर गर्मी आई, तो अब हमारा दिन में अधिकतम चंद्र चलेगा, दिन में अधिकतम चंद्र चलेगा। अब रात को चंदा मामा आ गए, प्रकृति में ठंडक होने लग गई, तो हमारा सूर्य चलेगा। इस तरह से काउंटर करते हैं उसको, है ना। गर्मियों में तो आप एसी चलाएंगे ना, सर्दियों में थोड़ी चलाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। इस तरह से ईश्वर जो एक करता रहता है। होता क्या है ईश्वर के लिए, हमारे जो नॉस्टिल है, हमारे हमारे नॉस्टिल है, तो इसके अंदर जैसे आप श्वास भरते हैं, है ना, मॉडर्न साइंस तो ये कहती है कि आप लेफ्ट से श्वास लो, राइट से श्वास लो, क्या फर्क पड़ता है, 2 2.5 इंच का एक सेप्टम है बीच के अंदर, बहुत फर्क पड़ता है, पूरा चेंज है। ठीक है, और आगे जाकर के नेजल म्यूकोसा होते हैं, जो कैपिलरीज है ब्लड की, एक थैला जैसा है। ठीक है ना, तो वो थैला लुढ़क करके जब इधर आ जाता है, तो ये चल जाता है, ये कम चलता है, इधर कम चलता है। आपने महसूस किया, आप जब लेटते हैं ना, कभी आप ऐसे लेटते हैं, तो लेटते हैं तो क्या होगा, ये नॉस्टिल बंद था हमारा, तो जैसे वो थैला नीचे की तरफ आएगा, तो हमारा ये
राइट चल जाएगा। जब कभी आप करवट ऐसे बदल के थोड़ी देर सोएंगे तो थैला लुढ़क करके इधर आ जाएगा और आपका लेफ्ट चल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो हाइपोथैलेमस है, शरीर का थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है, ये बॉडी के टेम्परेचर को गवर्न करता है। आपका टेम्परेचर, प्रकृति का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। वही 76 दबाव, वही 76, सब दोनों बराबर। वही इस शरीर के अंदर पानी कितना है, 70%, 72%। वही बाहर ब्रह्मांड में भी पानी उतना ही, पृथ्वी पे भी उतना ही, 72%, ठीक है। हम उसी के पार्ट है, ठीक है। तो ये एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है हमारा बॉडी का। और उसकी प्रकृति, हमारा जो हाइपोथैलेमस है ना, ये गवर्न करता है कब गर्मी ज्यादा, कब ठंडी। तो बहुत सारे इसके पास में तरीके, बहुत सारे तरीके हैं टेम्परेचर को वगैरह को कम करना। जैसे मान लीजिए गर्मी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई तो जो कैपिलरीज होती है यहाँ पे, वो ऊपर की तरफ आ जाती है। ऊपर की तरफ आके इनमें से पसीना पसीना निकलता है और बॉडी ठंडी होने, जैसे मटके का पानी कैसे ठंडा होता है, तो ये बॉडी हमारी ठंडी होने लग जाती है। सर्दियों के दिन आते हैं तो जैसे आप कोट पहन लेते हैं ऊपर, तो कैपिलरी नीचे चली जाती है, कैपिलरी पे कोट आ जाता है, अब वो आपकी बॉडी की टेम्परेचर जाए नहीं। इस तरह से एक हाइपोथैलेमस का सिस्टम है। बॉडी के भी एक्शन ऐसे होने लग जाते हैं, तो ये मुद्रा बन जाती है। इसको अपन खूब डिटेल में चर्चा करेंगे। शरीर के हाव भाव ऐसे होने लग जाते हैं। फिर भी उससे नहीं होता तो हमारा ये क्लॉक काम करता है। हमारे किसको कौन देख जज करता है, हाइपोथैलेमस। थैलेमस, आपको एक पिक भेजा हुआ है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, है ना। तो वो कंट्रोल करता है बॉडी के टेम्परेचर को, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। इस तरह से ईश्वर का सिस्टम है। कल इसको और आगे एडवांस में डिटेल में लेंगे। आपको अभी तक कोई चीज समझ में नहीं आई